बिहार में पलायन का स्थिति है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था नगण्य है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था नगण्य है। तो कहीं अभी तो अमित शाह आए थे पटना, वो कह रहे थे कि हमने एम्स बनवा दिया, हाईवे बनवा दिया, मखाना बोर्ड बनवा दिया। प्रशांत किशोर जी के कहना है कि अब अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट हम अपने लिए दीजिए, अपने रोजगार के लिए वोट दीजिए, हमारे लिए नहीं, नेताओं के लिए नहीं, नेता के बेटा के लिए नहीं, अपने बच्चा के मुंह देखकर वोटिंग करिए। कन्हैया कुमार बादल मेरा नाम होगा, हिसुआ विधानसभा। हिसुआ विधानसभा से किस उम्मीद से आए हैं? प्रशांत जी के लिए चले आए, उतनी दूर से पटना आ गए पूरी तरह से? नहीं, प्रशांत किशोर जी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, आप देख रहे हो कि लोगों को रोजगार यहाँ नहीं मिल पाता है। 10,000 15,000 के लिए अपनी माँ को, अपनी पत्नी को छोड़कर गुजरात जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, गोवा जाना पड़ता है। तो लोगों को रोजगार ही मिले। रोजगार एक मुद्दा लग रहा है आपको बिहार शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था भी लचर पचर है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी लचर पचर है। हमारे विधानसभा हिसुआ पड़ता है, एक अल्ट्रासाउंड भी नहीं है, एक खून जांच पेशाब जांच नहीं होता है। हम पीएमसीएच भी गए हैं, गया भी हॉस्पिटल गए हैं, तमाम जगह देखे कि न सफाई है न व्यवस्था है, रोगी तो मर जाता है। सरकारी अगर अस्पताल में और सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ जाएगा तो बच्चा भी अनपढ़ रह जाएगा और जो मरीज है वो भी मर जाएगा। तो ये तमाम बिंदु को लेकर प्रशांत किशोर जी ने व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बदल पाएंगे प्रशांत? लग रहा है नीतीश कुमार ये कहते हैं, अरे सुन लिए, नीतीश कुमार ये कहते हैं कि प्रशांत से कुछ नहीं होना जाना, जितना भी दम लगा जाए फिर से भाजपा की सरकार। नहीं, कहना कथनी, क्या विपक्ष में है तो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे? सही में लोगों को रोजगार मिल रहा है, सुई के भी उद्योग लगा है। पत्रकार बंधु रोजगार देंगे, चुनाव में हमारी सरकार बना दीजिए, युवा कब देंगे? जब चुनाव आएगा तब। यहाँ से 40 सांसद मिलता है, यहाँ से 40 सांसद है और यहाँ एक फैक्ट्री भी नहीं मिलता है। प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं कि माननीय मोदी जी अगर पेपर का एक कटिंग भी दिखा दे या भाजपा के लोग दिखा दे कि बिहार के विकास के लिए, बिहार में उद्योग के लिए उन्होंने बात किया है, वे तो कहते हैं कि उन्हीं का झंडा ले लेंगे। लेकिन बिहार में पलायन का स्थिति है, बिहार में शिक्षा व्यवस्था नगण्य है, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था नगण्य है। तो कहीं तो अमित शाह आए थे पटना, वो कह रहे थे कि हमने एम्स बनवा दिया, हाईवे बनवा दिया, मखाना बोर्ड बनवा दिया। अब कितना विकास नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर जी के कहना है कि अब अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट हम अपने लिए दीजिए, अपने रोजगार के लिए वोट दीजिए, हमारे लिए नहीं, नेताओं के लिए नहीं, नेता के बेटा के लिए नहीं, अपने बच्चा के मुंह देखकर वोटिंग करिए। यही शिक्षा मिले, वही रोजगार मिले। ये तमाम लोग हम लोग आए हिसुआ विधानसभा से। सरकार बदलने का ठान है आप लोगों ने? निश्चित व्यवस्था परिवर्तन होगा। व्यवस्था परिवर्तन कब होगा? जब सत्ता परिवर्तन होगा। जो आप एम्स की बात कर रहे हैं, एम्स में यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, हमारे दोस्त लोग, किसी का बाल बच्चा उस एम्स में भर्ती हो सकता है? ये आपको हम नहीं, हमारे लिए नहीं है, वो बड़े लोगों के लिए है। भारत ये नीतीश सरकार के लिए, लोगों के लिए है, हमारे लोगों के लिए नहीं है। सारा 243 विधानसभा में हिसुआ विधानसभा के साथ साथ पूरा स्थिति शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। हिसुआ अनुमंडल ना बना 35 सालों में कुछ नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। हिसुआ विधानसभा तमाम अफसरशाही है, किसी भी काम के लिए गरीब आदमी जाता है, 100 रुपए का जहाँ काम है वहाँ 500 और 1000 रुपया भरना पड़ता है गरीब आदमी को। महिलाएं भी इनसे बात करेंगे। आप बताएंगे दीदी, आप लोग बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रीना कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? नुआ ब्लॉक से, गाँव की। महिलाओं को नीतीश कुमार से कुछ फायदा हुआ है? आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है? जी, सरकार ने फायदा हुआ है। फायदा हुआ आप लोग? आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मैं अमित कुमार राय, बिहार के बनारसी मंडल जहां मोदी जी चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र हम लोग का है। कैमूर का इलाका है, बनारस के पास। हाँ, बनारस के पास कैमूर का लास्ट इलाका है और सबसे पिछड़ा क्षेत्र नुआव प्रखंड है। उस क्षेत्र से हम लोग आए हैं जहां मोदी जी का चुनाव क्षेत्र है और नीतीश कुमार जी कर रहे हैं कि बिहार के साथ इतनी महिलाएं आई हैं, लग रहा है महिलाओं के लिए नीतीश कुमार कहते हैं बहुत कुछ कर दिए हैं। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी ने वही किया है जो ऋण गांव-गांव तक उन्होंने दिलवाया है। महिलाएं घर छोड़ के पलायन कर रही हैं। जो ऋण स्वावलंबी होने के लिए दिया गया, वह महिलाओं के लिए ऋण आत्महत्या का सबक बन गया है। अब महिलाएं अपने बच्चों के स्वरोजगार, परिवार के परवरिश के लिए जो व्यवस्था कर रही है, उस व्यवस्था में साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार जी बिल्कुल फेल्योर हैं। इस चुनाव में क्या लग रहा है, क्या होगा इस चुनाव में? यह चुनाव बिहार के लिए और पूरे भारत के लिए एक नया आयाम देगा और यह परिवर्तन का लहर, जो बदलाव का जो
सृजन भाई प्रशांत किशोर जी ने जो अपने सर पे पगड़ी बांध करके और गांव-गांव पद यात्रा किया है, उस फायदा होगा चुनाव में। उस पद यात्रा का यही परिणाम होगा कि ये सारे लोग अतिशयोक्तिपूर्ण घटनाओं के साथ सरीखे से न पता हो जाएंगे। विपक्षी कह रहे कि भाजपा की बी टीम है, ये तो है, अगर जाएंगे तो भाजपा की तरह काम अरे करेंगे। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है। हम लोग कह दें कि भाजपा हम लोगों से हतोत्साहित होकर के यह बयानबाजी दे रही है, यह क्या लगेगा? भाजपा डर रही है आप लोग? बिल्कुल डर रही है, भाजपा डर रही है। आने वाले इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षर में भाई प्रशांत किशोर जी इस बिहार के लिए महात्मा गांधी और अंबेडकर की उपाधि से नवाजे जाएंगे। महात्मा गांधी अम्बेडकर बनेंगे। बिल्कुल सपना वही है और सपना सजोया है इन्होंने, और बिहार के अंतिम पावदान के लोगों को। भाजपा के बारे में आप कह रहे हैं कि ठग रही है जनता को, वो उनकी सरकार है केंद्र में, गठबंधन में, बिहार में सरकार है। देखिए भाजपा जो है, जो जनमानस में जाति उन्माद फैला करके भाईचारा को जो बांटने का काम कर रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी के काम करने वाले कैडर को भी आज बिहार में काम करने में कठिनाई पैदा हो रहा है। यह बात समझने की बात है बिहार चुनाव में, और इसका मूलतः परिणाम इस विधानसभा में आपको देखने को मिलेगा। नीतीश को सत्ता से देखिए उतारेंगे। आज हमारे साथ जितने भी लोग हैं गांव गुरबे से जुड़े हुए लोग हैं, और यह मैं जाहिर करता हूं, डंके की चोट पर करता हूं कि इस बार नीतीश कुमार जी मजबूरी के तौर पर बीजेपी के साथ दिख रहे हैं, और यही कारण होगा कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी दोनों लोग सफाया हो जाएंगे। दोनों सफा हो जाएंगे। लगता है नीतीश कुमार पलटी मारेंगे चुनाव से पहले। नीतीश कुमार का कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये सत्ता के लोभ में सब लोभी आदमी है, इनको सत्ता चाहिए, समझिए। इस बार जब सरकार अगर नहीं आएगी तो अपने बच्चे को लाना चाह रहे हैं। ये क्यों लाना चाह रहे हैं? इस देश में दुनिया मर गया क्या? यहाँ बहुत पढ़े लिखे आदमी है। निशांत को लाएंगे अपने बेटे को। वही तो राजनीति है बिहार का। लालू जी के परिवार में वही है, बाप गया तो बेटा आएगा तो पोता जाएगा। यही राजनीति ये लोग करते रहेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे का कोई भविष्य नहीं है। हमारे बच्चे गरीबी में आए, गरीबी में मर जाएंगे। गरीब आदमी के बच्चे का भविष्य लगता है राजनीति में है, कुछ बिहार की राजनीति में है। प्रशांत किशोर जी हैं, एक नया चेहरा जो आए हैं बन करके हम लोगों के चहेते की तरह दिख रहे हैं। इनकी बातें अच्छे लग रही है, इनकी सोच अच्छी है। अगर अपने सोच पे काम करेंगे तो ये भी टिके रहेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये भी जाएंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिहार में एक ऐसा आदमी आया है जो बिहार में परिवर्तन लाना चाहता है। नीतीश कुमार को कोस रहे हैं, भाजपा लगती है कुछ की है बिहार को लेकर। भाजपा क्या करेगा? जब नीतीश कुमार चाहेगा तो सब कुछ करेगा, वो नहीं चाहेगा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भाजपा वाले कहते हैं कि केंद्र से देखिए इतनी योजनाएं दे रहे हैं बिहार को, लगता है कोई योजना मिली? भाजपा को अभी इलेक्शन जो है ना, इसी कारण ये सारा कुछ दिख रहा है। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा ना तो सब जुमलेबाज इनका हवा में चल मोदी जी जाएगा। आए थे। अभी दिल्ली में क्या बोले? 2500 रुपया देंगे, सिलेंडर देंगे, बस का किराया मुफ्त होगा, बिजली मुफ्त होगा। आज जाके दिल्ली में देखिए क्या हाल है लोगों का। सारा खोखला हो गया। जो कुछ दे भी रहा था केजरीवाल सरकार, उसको भी उठा करके इन्होंने हटा दिया। कह रहे कि दिल्ली में कमल खिल गया, बिहार में खिलेगा। कमल तो खिलेगा। चोर आदमी का काम क्या होता है? चोरी करना, चोरी से जीतना इनका काम है। ईमानदारी से जीतने वाला भाजपा नहीं है कभी। चोरी से जीतती हाँ, है। चोरी से जीतती है। बिहार में भी कहीं अपना गोटी सेट कर दी तो वैसा नहीं होगा। हमारे प्रशांत किशोर जी, हमारे लीडर लोग, हम लोग अपना जान पे बाजी लगा करके भी इनको जिताने का काम करेंगे, प्रशांत किशोर को। ठीक है, और भी युवा है, बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार हुआ। जो हम सुपौल जिला के बीरपुर से आए हुए हैं। कम से कम हमारा एरिया बहुत पिछड़ा है। कम से है तो किसको मानते हैं जिम्मेवार कि आपका क्षेत्र पीछे रह गया? जी हम तो जिम्मेदार मानेंगे। अभी हमारे जो विधायक हैं वो 4 बार से विधायक हैं, पर हमारा क्षेत्र किस पार्टी से है? वो जो है बीजेपी के हैं। हाँ हुआ उसका उनका नीरज बबलू हैं, सहरसा के। जाके लड़ते हैं छातापुर से, जो है कम से कम 150 किलोमीटर दूर से है। खाली वोट लेने का काम करते हैं जो है। जी वोट लेने का काम करते हैं। इस बार हम लोग का मुद्दा रहेगा जो है लोकल कैंडिडेट को जो है पीके सर के लिए रोजगार एक मुद्दा होना चाहिए। लग रहा है रोजगार को लेकर नीतीश कुमार या मोदी सरकार कुछ बात कर रही है। जी खाली जो है ये पूरा हवाबाजी हो रही है। कोई जो रोजगार मुद्दा की बात नहीं हो रही है, और जो है खाली जो युवाओं को जो है ठगा जा रहा है। जो कौन लग रहा है उम्मीद जो आएगा तो बेहतर हो जाएगा? उम्मीद जो है हमारे जो प्रशांत किशोर आदरणीय नेताजी है, जो है जो जन सुराज का स्थापना किए हैं, वही जो है बिहार के बदहाली को
बाहर कर सकते हैं जो है हमारे बताएंगे लग रहा है कौन बेहतर कर पाएगा बिहार में? भ्रष्टाचार तो यहाँ चरम पर है बिहार में ना, बिना विकास यहाँ परिवर्तन चाहता है जनता यहाँ के लोग। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम बहुत बेहतर कर दिए, कहने से क्या होगा, बहुत बिना घूस के दिए हुए कोई पदाधिकारी लोग सुनता नहीं है। नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार चरम पर है यहाँ। राजेश्वर सिंह पड़ेगा, कहाँ से आए हैं आप? कैमूर जिला से। कैमूर से आ गए? हाँ। किस उम्मीद से आए हैं कैमूर से पटना? बदलाव के लिए। बदलाव के लिए? हाँ। क्या बदलने की जरूरत है बिहार में? सरकार बदलना है, दल बदलू से सरकार नहीं चलेगा, इसमें से उसमें, उसमें से इसमें। कौन जा रहा है इधर उधर? नीतीश कुमार जा रहा है। नीतीश कुमार। हाँ। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं विकास के लिए हम इधर उधर चले जाते हैं। जनता के विकास। कैसा विकास? विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। नुआ प्रखंड के महामंत्री हैं, नुआ प्रखंड के हम, नुआ है कैमूर जिला किस में, पार्टी से? कांग्रेस के थे। कांग्रेस से कैसा कर और रहे हैं? 40 वो भी उसका रवैया ठीक नहीं है। जब से आए हैं राहुल क्या कर रहे हैं, बोलने का तो तरीके नहीं है। ऐसा संत जो जन स्वराज में आए हैं, क्या नाम है, प्रांत किशोर जैसा व्यक्ति न मिलेगा और न मिला है और भविष्य में भी नहीं मिल सकता भाजपा है। वाले कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा इस चुनाव में। भाजपा क्या करेगा? भाजपा तो दल बदलुओं का महादल बदलू है। भाजपा पार्टी। हाँ, भाजपा को हटाना है, सारे जनता को, महिला को, पुरुष को, सबको जागरूक बनाना है। करेंगे।